आचार्य श्री नमोस्तु। महेंद्र जैन छत्तीसगढ़ रायपुर से शंका कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो सुख दुख मिलता है तो क्या ये वर्तमान का है या पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का फल उदय में आ रहा है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सुख दुख की जो प्राप्ति है वो दोनों तरह से अपन लगाएंगे। कभी कभी हमारे कर्मों का उदय आता है और उसके सामने अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं साधन सामने आते हैं। जब हमारा पुण्य का उदय आता है तो सामने बहुत सारे अनुकूल वातावरण बन जाते हैं और उससे हम खुश हो जाते हैं। जब हमारा पाप कर्म का उदय आता है तो हमारे चारों तरफ प्रतिकूल वातावरण बन जाता है, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। एक कारण तो यह होता है। दूसरा कारण यह है कि हम स्वयं भी अपने में सुख या दुख उत्पन्न कर लेते हैं। जरूरी नहीं है हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण हो। ऐसे भी हो सकते हैं कि अनुकूल वातावरण हो लेकिन हम अंदर से स्वयं ही दुखी हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत प्रतिकूल वातावरण हो और अंदर से हम जो है सुखी हो रहे हो। जैसे मुनिराज कि चारों तरफ जो है प्रतिकूल वातावरण हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन अंदर से वो आनंदित हैं, सुखी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वर्तमान का भी सुख दुख हो सकता है और कर्म जनित भी सुख दुख हो सकता है। हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से भी हम जो है सुख में दुख निकाल सकते हैं या दुख में सुख निकाल सकते हैं। ये हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है। और दूसरा, कर्म के उदय में जो है हम बह करके अनुकूल वातावरण में सुखी हो जाएं, प्रतिकूल में दुखी हो जाएं। तो ये दोनों प्रकार से अपन को लगाना है, कर्म के उदय से भी और अपने उपादान की शक्ति से भी। आचार्य श्री नमोस्तु। सुभाष जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जैन दर्शन में पानी छान करके पीना या पानी छने हुए वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना, तो क्या ये नहीं करेंगे तो क्या सम्यक दर्शन आदि नहीं होगा, या इसमें क्या कारण है कि छने पानी का विशेष महत्व बताया है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पानी छान करके पीना ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि पानी छान के पीने से और उसको यदि उबाल लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। आजकल डॉक्टर लोग भी कहते हैं पानी को बॉयल करो, गर्म करो और फिर पियो। क्यों कहते हैं? कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यही बात हमारे भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में बताया कि बिन छाने जल को ग्रहण नहीं करना, प्राशुक जल को ग्रहण करो। तो उससे कई प्रकार की जो है धार्मिक और जो है स्वास्थ्य लाभ, सब कुछ लाभ हमें प्राप्त होगा। धार्मिक धर्म लाभ कैसे प्राप्त होगा? जीव दया करुणा के भाव हमारे अंदर आएंगे तो धर्म का लाभ होगा। उसमें होने वाले जो त्रस जीव हैं, दो इंद्रिय आदि जो जीव हैं, हम उनको बचा पाएंगे, उनको मरने से बचा पाएंगे। तो उससे हमें कितना अच्छा पुण्य का लाभ होगा, धर्म का लाभ होगा। हमने अहिंसा का पालन किया, दया करुणा का पालन किया। इसलिए पानी छान कर ही या प्राशुक पानी ही जो है हमें उपयोग में लेना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और जीव दया के माध्यम से भी हमें जो है धर्म का लाभ लेना है। दूसरी बात कि यदि आप यह नियम ले लेते हैं कि मैं सिर्फ छना पानी ही उपयोग करूंगा। अब कोई बोल रहे हैं कि हमारे पास बिलछानी नहीं है, कुआं नहीं है, नदी नहीं है, बावड़ी नहीं है, तो हम कहाँ डालें? वो बात की बात है। आपके अंदर छानने के भाव तो हो, चाहे नल का हो, चाहे बोरिंग का हो, चाहे कुएं का हो, लेकिन छानने का जो परिणाम है उसे बंद मत करना। यदि कुएं नहीं है, बावड़ी नहीं है, तो हम पानी छानना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं। छानने के जो भाव हैं वो हमारे रहना चाहिए। भले नल में छन्ना लगाना पड़े, बाल्टी में लगाना पड़े, छन्ना लगाकर ही जो है पानी छान कर ग्रहण करना। यदि आप एक नियम मात्र ले लेते हो कि हम छने पानी की ही वस्तु ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन तो वैसे धन्य हो गया, अच्छा हो गया। क्योंकि छना पानी का ही वस्तु ग्रहण करोगे तो आपका स्वयं ही बाहर की वस्तुओं का त्याग हो जाएगा। अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं को पर ग्रहण करोगे तो छनी होंगी, बाकी वस्तु को ग्रहण करोगे नहीं।
तो आप ये फालतू चीज़ों का सेवन नहीं करोगे। सेवन नहीं करोगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमारी भी नहीं होगी, धन का व्यय भी नहीं होगा और आध्यात्मिक लाभ, धार्मिक लाभ, पुण्य की वृद्धि, जीवों की दया आदि कितना सारा लाभ होगा सिर्फ एक कार्य करने मात्र से। मैं तो कहता हूँ सभी लोग एक ही नियम लें मस्त कि पानी छान करके ही वस्तु को ग्रहण करेंगे। जो पानी छने से वस्तु बनी होगी उसी को ही हम ग्रहण करेंगे, अन्यथा और नहीं करेंगे। फिर देखना आपके जीवन में सारे नियम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपके व्यसन भी छूट जाएंगे, आपके गलत कार्य भी छूट जाएंगे, गलत वस्तु का सेवन भी छूट जाएगा, अवक छूट जाएगा, बाहर का छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक नियम का पालन करें, आपके जीवन में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आचार्य श्री नमोस्तु संतोष जैन हिमाचल प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि शादी की सालगिरह जो मनाते हैं तो क्या ये आगम के अनुसार है या मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शादी की सालगिरह ये कोई धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं है, और जब धार्मिक कार्यक्रम नहीं है तो धर्म की दृष्टि से तो अनुचित ही है। लेकिन आपके संसार की दृष्टि से आपको अच्छा लगता है कि 1 वर्ष हो गए और 1 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए या 25 वर्ष बीत गए और आप उसमें खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ सालगिरह, वर्षगांठ आदि में आपको एंजॉय नहीं करना है। आपको यदि मनाना है तो आप मंदिर जाओ, अभिषेक पूजा पाठ करो, मुनिराजों के पास जाओ, दर्शन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ वंदना करो और यह कहो कि हे प्रभु, हम लोग दोनों जो हैं एक साथ धर्म ध्यान करें, हम दोनों एक साथ संयम व्रतों का पालन कर सकें, मोक्ष मार्ग में बढ़ सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। तो ऐसा यदि आप सालगिरह मनाते हैं, वर्षगांठ बनाते हैं तो ये आपका अच्छा होगा। लेकिन यदि आप पार्टी शार्टी करते हैं, डांस, ड्रिंक, ड्रामा आदि कार्य करते हैं तो फिर तो क्या है, ये पाप का अर्जन है। वैसे ही आपने पाप खूब किए और इस प्रकार का मना करके पाप की अनुमोदना, कृत कार्य सब कुछ आपके साथ हो जाएगा। तो ये हम ऐसा ना करें। जैन धर्म में हर चीज़ सात्विक बताई है और धर्म के साथ बताई है। लौकिक जीवन भी यदि जीना है तो धर्म के साथ जीना है, ऐसा जैन धर्म कहता है। और यदि हम लौकिक जीवन भी धर्म के साथ जीते हैं तो हमारा धर्म साथ साथ चलता है। अच्छा धर्म करने से हमारे जीवन में सुख शांति की, समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे